जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी इन दिनों काफ़ी तेज़ है और चुनाव जो है विधानसभा के होने वाले हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कभी भी झारखंड में विधानसभा की चुनाव की तिथि जो है घोषित की जा सकती है। इस बीच राजनीतिक सक्रियता जो है बढ़ गई है और एक आम आदमी पार्टी जो देश में चल रही है, अब एक बाप पार्टी आई है जो कि इन दिनों लगातार झारखंड में कार्यक्रम कर रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव प्रभाकर तिर्की जी। उन्हीं से हम जानते हैं कि जो ये पार्टी की जो आप लोग संगठन जो बना रहे हैं, क्या चुनाव में उतरने की तैयारी है? भारत आदिवासी पार्टी देश के अंदर एक नई पार्टी का उदय हुआ है और ऐसी परिस्थिति में इस पार्टी का उदय हुआ है जब पूरे देश की जनता ये महसूस कर रही है कि उनको छला जा रहा है, उनके साथ में धोखा हो रहा है। देश के आदिवासियों ने लंबे समय तक देश में बड़ी पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी को सबसे लंबे समय तक, भारतीय जनता पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लंबे समय तक लोगों ने समर्थन दिया, ये मानते हुए कि इन पार्टियों के जरिए इस राज्य की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और यहाँ के आदिवासियों की जो संवैधानिक अधिकार है उसको पूरा किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा देखा गया कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी और झारखंड अलग राज्य बनने के 23 साल के बाद भी आदिवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जिन मामलों को लेकर अलग राज्य का आंदोलन चलाया गया था, जिन मामलों को लेकर छात्रों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिन मामलों को लेकर झारखंड की जनता ने संघर्ष किया था लंबे समय तक, उनको लगा था कि राज्य बनेगा तो यहाँ की बुनियादी समस्याओं का हल हो सकेगा। सवाल ये है कि झारखंड जो कि आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की पार्टी कही जाती है। इसके बावजूद भी आप लोग एक बाप पार्टी लेकर के आए हैं। क्या जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी के मुद्दों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं? यही विशेष बात है। सिर्फ आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ रहे, सारी पार्टियों ने राज किया, लेकिन आज की जो परिस्थिति बनी है, आज लोगों का जो असंतोष भड़का है इसी बात पर कि किसी भी मुख्यमंत्री ने यहाँ के सवालों के ऊपर गंभीरता से विचार नहीं किया। यहाँ के लोगों के बारे में कोई दूरगामी ठोस नीतियाँ नहीं बनाई जा सकी, जिसके कारण आज भी बड़े पैमाने पर पलायन जारी है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और इसके लिए सरकार के पास कोई नीतियाँ नहीं बनी। संविधान के अंदर में जो संवैधानिक अधिकार दिए गए थे 5वीं अनुसूची के, उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ। पेशा कानून जो बनना था और ग्राम सभाओं को अधिकार दिया जाना था, झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं है, जिसके चलते ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं मिला। यही सब बातें हैं जिसके चलते जनता में असंतोष है और उन लोगों ने ठान लिया है कि अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी का गठन हुआ है, अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए। और हम सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव में भी हम भागीदारी निभाएंगे और अपनी बातों को सीधे तौर पर सदन में जाकर उठाएंगे। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी का गठन हुआ। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपको लगता है कि हेमंत सरकार जो है वो नहीं कर पाई है इन 5 सालों के दौरान? अगर सत्ता में आते हैं तो आप जो है उस मुद्दों को जो है बेहतर रूप से जो है कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है जो संविधान के अंदर है। 1996 में पेशा कानून लागू हुआ था। ये केंद्रीय कानून है, पार्लियामेंट से पारित हुआ। उसके तहत जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उस कानून के तहत ग्राम सभा का अधिकार दिया जाना था और ग्राम सभा के अधिकारों को भी डिफ़ाइन किया गया था। जंगलों पर अधिकार, ज़मीन पर अधिकार, वहाँ के लघु खनिज पर अधिकार और स्वशासन का अधिकार ग्राम सभा के जरिए लागू होना था। लेकिन हेमंत सरकार ने नियमावली तक लागू नहीं की, जबकि नियमावली भी बन के तैयार है। सिर्फ नियमावली को प्रस्ताव पारित करके और पेशा कानून को लागू करना था।
अभी जो आप लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, तो कितने जगहों से कार्यकर्ता आया है? क्या कुछ सम्मेलन में विशेष रूप से कार्यकर्ता संवाद होगा? देखिए, ये तो एक संवाद है, ये सम्मेलन नहीं है हमारी पार्टी का। चूँकि हमारे सांसद यहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने एक मौका निकाला कि जो भी सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं, जो लोग भी हैं, वो आए यहाँ पे, उनके साथ वो संवाद कायम करना चाहते हैं। हम लोग पिछले कल से लगातार हमारा कार्यक्रम जारी है, हजारों की संख्या में लोग जुटे। कल उनका स्वागत, भव्य स्वागत हुआ, क्षेत्र के भ्रमण पर गए, कल कार्यशाला आयोजित किया गया था। आज जस्ट एक संवाद है, वो बात करना चाहते हैं लोगों से, इसीलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बनाया है कि वो संवाद कायम करेंगे और बताएंगे कि भाई हमको क्या करना है और हम लोग क्या करना हम लोग को ज़रूरी है, समस्याओं के समाधान क्या होना चाहिए, सांसद होने के नाते हमारी क्या जिम्मेवारी है, आपके क्या सवाल हैं जिसको हम संसद में उठा सकते हैं, उसके लिए ये संवाद कार्यक्रम आज बनाया गया है। चुनाव की घड़ी जो है अब आ चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग जो है कभी भी झारखंड विधानसभा तिथियों का ऐलान कर सकती है। आपकी पार्टी 81 विधानसभा क्षेत्र में कहां पर जो है चुनाव लड़ने का मन बना रही है? ये अभी तय होना बाकी है पार्टी के अंदर में, ये चूँकि नीतिगत बात है और हम लोगों ने जहाँ जहाँ संगठन बना है वहाँ हम लोगों ने लोगों से आवेदन मांगा है। अभी 10 जिलों में हमारा संगठन बन के तैयार है। मुख्य रूप से हमारा फोकस अनुसूचित क्षेत्र है और वहाँ से हम लोगों ने आवेदन मांगा है। आवेदन आएगा, हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, हम जांचेंगे और उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी कि हम कहाँ से लड़ेंगे और कौन कौन लोग लड़ेंगे। क्या उम्मीदवारों का मापदंड होगा? आप जो टिकट देंगे तो किस आधार पर देंगे? क्या प्राथमिकताएं जो है आप रखेंगे कि भाई इनको टिकट मिलना चाहिए? सबसे बड़ी बात है हमारी विचारधारा। हमारी भी एक अलग विचारधारा है, आदिवासियों की विचारधारा, जिसके तहत हमारे गांव संचालित होते हैं, जिसके तहत पूरा समाज संचालित होता है। हमारी एक पारंपरिक व्यवस्था है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। उस पारंपरिक व्यवस्था के अंदर हमारे जो चीज़ें हैं उसका संरक्षण और संवर्धन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और जो लोग इस विचारधारा से सहमत होते हैं, जो लोग इस विचारधारा के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। और हमारी सबसे निचली इकाई ग्राम सभा, वही हमारे संगठन का मुख्य आधार होगा। तो हम ग्राम सभा को मजबूत करेंगे, ग्राम सभा को संगठित करेंगे और हमारे प्रतिनिधि वहाँ से चुनकर आएंगे। उनकी इच्छा से प्रतिनिधि चुने जाएंगे जिनको हम अपनी पार्टी से टिकट देकर और विधानसभा और संसद में भेजेंगे। चलिए, ये हैं प्रभाकर तिर्की, जो भारत आदिवासी पार्टी, दूसरे शब्दों में कहें तो बाप पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड विधानसभा का जो चुनाव होगा, इनमें जो है इनकी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी और मुद्दों के आधार पर जो है इनका जो है चुनाव में उनका जाना होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो भी चुनाव का उम्मीदवारों का चयन होगा वो ग्राम सभा के माध्यम से होगा और ग्राम सभा के स्तर पर जो भी उम्मीदवार होंगे उनको टिकट देकर पार्टी जो है चुनाव लड़वाएगी। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, मैं शुभेंदु पंडित, रांची से। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।